गरीब जुगन जुगन के दागे हैं ये बन के मैल विकार, धोए से नहीं जाते हैं ये गंगा नहाया किदार। चाहे गंगा में नहा ले, चाहे केदारनाथ में जाकर उस सरोवर में उस जोड़ में नहा ले, ये मन के मैल नहीं जा सकते। मन का गंदापन ये बाण खत्म नहीं हो सकती। ये तो परमात्मा के ज्ञान से, भक्ति के प्रभाव से ही नष्ट हो सकती है, इससे निष्क्रिय हो सकती है। परमेश्वर ने अपनी भी लीला की है। काल ने मन रूप में इस काल आत्मा को जकड़ा हुआ है। परमात्मा ने भी अपना एक अंश निज मन भी आत्मा के साथ जोड़ रखा है। अब जैसे कोई भी दुष्कर्म करने की तैयारी करता है, चोरी की, ठगी की, कोई ऊंच नीच, वैसे भी तो अंदर से आवाज निज मन की आती है। आत्मा कुछ नहीं कर पाती, ये तो विवश हो चुकी है, अपने पैर पर कुहाड़ा मार के। इसको मन नचाता है और निज मन इसको संकेत करता है, सहयोग संकेत करता है। ये उसकी ना मान करके मन के अधीन, इस काल रूपी मन के अधीन ज्यादा रहती है। और जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो निज मन, अर्थात उसको जीव आत्मा कहो, मन, वो निज मन कहो, वो उस आत्मा को भ्रमित नहीं होने देता। क्योंकि परमात्मा भी इस शरीर में, जैसे काल ने अपना दूध छोड़ दिया और स्वयं अलग रहता है, ऐसे परमात्मा ने भी अपनी एक शक्ति छोड़ दी, उसको निज मन कहते हैं। तो क्या बताते हैं, मन कामी ही मैल है निज मन को टुक बूझ, निज मन से निज मन मिले खाकी मन से लूज। अब निज मन से निज मन मिले। अब परमात्मा के शरण में हम आने के बाद हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति का संचार होता है, तो निज मन परमात्मा की तरफ खिंचाव करता है। आत्मा को ये फिर निज मन उधर खींचता है। ग्रीव निज मन निका निर्मला खाखी मन शैतान, कोट यतन कर राखी ये छाड़त नाही बाण। काया माही दो मन इनमें कौन हमारे, को अमरापुर जाते हैं को भर में संसार। नूरी सेती मिल रहो ये खाखी खारज कीन, ज्ञान शब्द से मारी ये 5-2503। ग्रीव नूरी मन से मिल रहो ये खाखी बड़ा वकील, सतगुर हेला देते हैं क्योंकि जैसे ढील। ग्रीव खाखी रोड़ा बाटे का यो नूरी निर्गुण नूर, इस उसमें बहु अंतरा खाखी से रहो दूर। खाखी मन ये काल है। खाखी का अर्थ होता है खोखला, व्यर्थ, खोखा। जैसे किसी कवर होता है, ऊपर डिब्बे में सामान निकाले और ऊपर बड़ा सुंदर वो डिब्बा रखा हो, तो ऐसा लगता है जैसे इसमें वही वस्तु है। इसको खोखापुर भी कहा इस काल के लोक को। ये खोखापुर है, ऊपर से कुछ है, अंदर इसमें गंध कुछ भरा हुआ है। खाखी रोड़ा बाटे का नूरी निर्गुण नूर, इस उसमें बहु अंतरा खाखी से रहो दूर। खाकी मन खैला भया खाता है नित नित खेत, नूरी रखवाला रखो हटके प्रेम सहेत। अब परमात्मा कहते हैं, जब हम प्रभु पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, उस समय इस मन को हम कैसे मारते हैं, कैसे इसका जो बचाव करते हैं, इससे क्या बताते हैं। रोहो रो हरे मन मारूंगा, ज्ञान खड़क संघारूंगा। डामा डोल न हुजै रे, तुझको निज धाम न सूझै रे। सतगुर हेला देव रे, तुझे भवसागर से सिखेव रे।
चौरासी तुरत मिटावे रे तुझे जम से आन छुड़ावे रे। कहा हमारा की जय रे सतगुरु को सिर दी जय रे। अब लेखे लेखा होई रे ये बहुर न मेला कोई रे। शब्द हमारा मानो रे अब नीर खीर को छानो रे। तू बहज मुखी क्यों फिरता रे अब माल बिराना हरता रे। तू गोला जात गुलामा रे तू बिसरा पूर्ण रामा रे। अब दंड पड़े सिर तो ही रे त अगली पछली खोई रे। परमात्मा इस मन के माध्यम से इस जीवात्मा को समझा रहा है और कह रही हैं कि इस नकली मन की बातों में मत आओ, काल के इस चोचलों से बचो, अन्यथा आप अपनी पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर जाओगे और भविष्य में कुछ नहीं बन पाओगी। इसलिए कहते तूने अगली पछली सब खोई रे। पीछे वाली जो पूर्वजन्म की कमाई थी जिसके कारण तुझे मानव शरीर मिला, इससे आपने आगे और पुण्य कमाने थे, परमात्मा का नाम लेना था, पुण्य करने थे, पूरे सतगुरु की शरण ग्रहण करनी थी। वो ना करके इस मन के अधीन हो करके और यहीं बीड़ी शराब मांस तंबाकू सांग सिनेमा में देख जाग के कोठी बंगले कार खरीद के इसको बर्बाद कर रहा है अपनी पूर्व जन्म की कमाई को, और भविष्य की बना नहीं रहा। क्योंकि यदि भक्ति कर रहा है तो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, वो भी व्यर्थ है। तू गोला जात गुलामा रे तू बिसरा पूर्ण रामा रे। कहते मन तू निकम्मा हो गया और उस पूर्ण परमात्मा को भूल चुका है। दंड पड़े सिर तो ही रे ते अगली पिछली खोई रे। तेरे सिर पर दंड पड़ेगा तो 84 लाख योनियों में कष्ट उठाएगा। करत गनी तू बड़ुआ रे तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। इस मन को परमात्मा कह रहे हैं कि तुझे रागनी अच्छी लग गए, फिल्मी गाने बढ़िया लगे, माया जोड़ने के लिए कितना प्रयत्न करवा ले, रात और दिन झूठ कपट, खड़ा होकर रुके मारे जा, ले 2 के 20 10 के 20 10 के 20, अरे 2 घंटे नो के भगवान भी याद कर ले, कति नहीं अच्छा लगता, इसने रुचि ही नहीं बनती। तो यहाँ क्या कहते हैं, मन करत गनी तू बड़ुआ रे तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। तुझे भगवान कड़ुआ लग रहा है। मन मारूंगा मैं दाना रे सतगुरु शमशेर समाना रे। अरे मन तन काट जलाऊं रे दिखे जा आग लगाऊं रे। अरे मन अजब अलामा रे तन बहुत बिगाड़े कामा रे। हैरान हवानी जाता रे सिर पीटे ज्ञानी ज्ञाता रे। कहते इतना उस्ताद है ये काल का एजेंट मन। ज्ञानी और ज्ञाता बड़े बड़े ऋषि सभी सिर पीट रहे हैं, इनसे ऐसी ऐसी भयंकर गलतियां करा देता है और संसार में निंदा के पात्र बनते हैं और फिर ये पछताते रहते। कबीर मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले छोड़े दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। अब जैसे विश्वामित्र तप कर रहा था, इंद्र ने उर्वशी भेज दी, उसके साथ रही पत्नी रूप में, फिर एक कन्या का जन्म दे करके उस नवजात कन्या को उसी के पास छोड़कर चली गई और कह दिया ऋषि जी तेरा और मेरा इतना ही संयोग था, पाल तेरी बेटी ने, तू काय का ऋषि है, घर से चला था क्या करने के लिए और यहां कर बैठा क्या, ऐसा कहकर वह निकल गई। उसका नाम शकुंतला रखा। उसको फिर कण्व ऋषि के पास विश्वामित्र ने छोड़ा, उसके बाद फिर साधना की, फिर ब्याह करवाया। परमात्मा कहते हैं जब तक हम परम पिता कबीर परमेश्वरी की शरण में नहीं आएंगे, यो काल दाव लगाया रहता है, छोड़ देता मन को खुला। ये पता नहीं कितनी साधना करने कहाँ जाता है, किसी ऋषियों से मिलता है, वो जैसे उसको ज्ञान दे देते हैं वो डट कर साधना करता है, उससे एटम बम बन जाता है।
कुछ सिद्धि आ जाती है, सिद्धि आने के बाद फिर ये किसी की नहीं मानता, चाहे भगवान आकर समझा दे कबीर साहब, फिर नहीं मानता। थोड़ा सा कोई प्रभु बन जाए, 20, 30, 50, 100, 200 शिष्य बन जाए, फिर ये नहीं मानता। गधा बनना मंजूर है, तो उसने समृष्ट दिखा दे के देख तेरे साथ ऐसे बनेगी, तो नहीं मानता। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा वही दुर्लभ तजना ये। तो काल ने तो हमारे नाना प्रकार के फांस बांध रखे हैं कि किसी न किसी में तो यूं जकड़ा ही रहेगा। वो तो परमात्मा आते हैं, सभी बंधन काट देते हैं, इसलिए वो बंदी छोड़ कहलाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अमर करूं और सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। काल के सभी बंधन कटने के बाद ही हम अमर होंगे। वो अमर बंदी छोड़ यानी हमारे बंधनों को काटने वाला, छुड़वाने वाला वो कबीर ही है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।